अंबानी हुआ, अडानी हुआ, वो हमें 2 साल तो रेट दे देंगे, उसके बाद क्या होगा, एकदम से धड़ाम से रेट गिरा देंगे। LIC तक बेच दी इस सरकार ने, तो किया क्या है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का वो दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन अब की बार जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को किसान अन्नदाताओं ने मोदी सरकार को कहा है कि पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, या तो जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। आज पूरे देश में सभी लोग किसान अन्नदाताओं के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के, सभी की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि किसान आंदोलन सही है, लेकिन कुछ का कहना है कि किसान आंदोलन सही नहीं है। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च करनी सही नहीं है। किसान अन्नदाताओं को अगर अपना हक मांगना है तो प्रदर्शन करें और वहीं तिरंगा झंडा फहराए, लेकिन असली राय जो है वो है किसान की राय। इसलिए आज हम जुलाना गांव के घिमाना गांव में पहुंचे हैं और घिमाना में एक युवा किसान हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और किसान आंदोलन को वो किस तरीके से देखते हैं। असली में किसान के ऊपर आखिर क्या बीत रही है। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप जी, आप यहाँ पर खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं जी। किस चीज़ की फसल आपकी इस बार? अभी गेहूँ बोई है जी हमने। गेहूं बोए हाँ। हैं। किसान आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं आप किसान आंदोलन? देखिए, किसान 3 काले कानूनों को लेकर दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। इतनी सर्दी है, फिर भी उस सरकार भी, मौसम भी, कभी बारिश, कभी ज़्यादा ठंड, फिर सरकार इतनी बेपरवाह हुई है कि उनके सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं, शांति प्रिय हैं और अपनी मांगों को लेकर अडिग है और 3 काले कानून वापस चाहते हैं। तीनों का चलते चलते बात करते हैं हम। 3 काले कानून जो है किसान इन्हें बता रहे हैं, लेकिन एक बार बताइए कुलदीप जी कि सरकार जो है इन्हें वरदान मान रही है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को खुली छूट मिलेगी, सरलता आएगी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। तो किसान इसे काला कानून क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये किसानों, ये जो कानून बनाए हैं किसानों के लिए बनाए हैं, लेकिन किसान चाहता ही नहीं उसका। जब किसान ही नहीं चाहता, उसको थोपे क्यों जा रहे हैं? जब किसान चाहता है तो उसके कोई चीज़ लागू की जाए। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा के मैं कानून चाहिए ही नहीं, आप दे क्यों रहे हो? ये पहला ऐसा आंदोलन है कि सरकार कुछ दे रही है और किसान कह रहे हैं कि मैं चाहिए ही नहीं। ये 3 काले कानून है, जिससे बिल्कुल हमारी MSP ख़त्म हो जाएगी, किसान बिल्कुल रोडों पे आ जाएगा, ऐसी आर्थिक तंगी होगी जिसके कारण किसान आत्महत्या पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि देश कोऑपरेटिव घरानों के अधीन हो जाएगा। कुछ 2 ही हैं, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, वो हमें 2 साल तो रेट दे देंगे, उसके बाद क्या होगा, एकदम से धड़ाम से रेट गिरा देंगे। जो हमारे आड़ती भाई हैं, जो हमसे आज खरीदते हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर उनके हाथों में बात चली जाएगी, जिसके कारण किसान इतना परेशान हो जाएगा, इसकी सुनने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आज हम जैसे कि किसानों से बातचीत करने के लिए खेतों में यहाँ पर आए थे, लेकिन ज़्यादातर जो किसान है इस वक्त 26 जनवरी के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली की तरफ जा रहा है। देखिए, गणतंत्र दिवस पूरे देश का पर्व है, इसको कोई भी मना सकता है। किसान क्यों नहीं मना सकते? किसान भी मना सकते हैं। 26 जनवरी को परेड होती है, हम देखते हैं, हमारे शौर्य को देखते हैं। अब की बार किसानों का शौर्य को देख ले सरकार। हमने रिंग रोड ही तो मांगा है, हम कौन से राजपथ पर जा रहे हैं? हमने भी तो इस देश के लिए काम किया, हम भी तो इस देश की रेड 52% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं देश के। किसान क्यों नहीं कर सकता? ये तो सबका पर्व है। आप जाएंगे 26? बिल्कुल जाएंगे। अगर सरकार द्वारा रोका जाता है इस ट्रैक्टर मार्च को, तो फिर किसान का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम शांति प्रिय से जाएंगे, ये देश हमारा है, हम इस देश में कोई ऐसा नुकसान या हाहुल्ला करने नहीं जा रहे। हम सिर्फ इस देश पर्व को मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी सबका पर्व है, हम उसको मनाने जा रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान इतना शांति प्रिय, 2 महीने हो गए तब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? ये प्रदर्शन है, हमारा भी प्रदर्शन देख लो भाई। इतने ट्रैक्टर ट्राली आ रहे हैं, इतना परेशान है, तभी तो आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए हम? सरकार के किसानों के साथ इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, अब तक कोई हल नहीं निकला है, क्या कहेंगे? देखिए, किसान का वही, किसान चाहता कि 3 काले कानून वापस हो जाए। सरकार का वही गोलमोल रवैया कि हम ये कर देंगे, हम 1.5 साल स्थगित कर देंगे, वो कर देंगे। सरकार को पता है अब जितनी जनता जुड़ी हुई है इसके बाद नहीं जुड़ेगी।
सरकार चाहती कि हम इसको कैसे भी कैसे टालें, लेकिन अब किसान जाग चुका, किसान अनपढ़ नहीं रहा। अब किसान के बच्चे भी BA MA पढ़े लिखे जो खेती करते हैं, क्योंकि सरकार ने ना नौकरी की तो ख़त्म ही कर दिया। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, अंबानी अडानी रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अब किसान बेचने को तुले हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि कल कानून वापिस हो, आप हर हाल में हो। हरियाणा से हैं, खट्टर सरकार के बारे में इस बार क्या कहना चाहोगे? देखिए, खट्टर सरकार, आपने अभी सर्वे भी देखा होगा, सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में से पहले नंबर पे पायदान पे आए हैं जो मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उनका ये तो प्रदर्शन है सर्वे में, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने लोकप्रिय होंगे। अब जब किसान चाहते नहीं कि हमारे कोई रैली करो, अभी आपने देखा हुआ करनाल में कितना बड़ा हंगामा हुआ, कुछ त्रासदी हो जाती। ये एक देश का प्रदेश का मुखिया होते हुए इतनी अनाबनी करना किसानों के साथ कि मैं तो करूँगा रैली, मैं ये करूँगा, ये एक मुखिया के काम नहीं होते। मुखिया काम होता भी शांति बनाए रखो, सरकार सुन रही है या नहीं सुन रही, हम शांति बनाए रखते हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। ये नहीं कि हम तो करके दिखाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सरकार किसानों ने बनाई है, मतदाताओं ने बनाई है, मतदाताओं के लिए कुछ करना चाहिए, किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इस वक्त मौजूदा खट्टर सरकार हरियाणा को किस तरीके से संभाल रही है? देखिए, खट्टर सरकार का रवैया इतना बेकार और इतना ख़राब है किसानों के प्रति। मतलब आप उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, क्या बताएं कि सर इतना अत्याचार किया जा रहा है, किसानों को रोका जा रहा है, ट्रैक्टर को रोका जा रहा है, डरा जा रहा, धमकाया जा रहा है, आड़तियों को लीगल नोटिस दिए जा रहे हैं कि फंडिंग ना करें। एक इनका बड़ा आरोप था कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं बता देता हूँ, गांव में हर किले से 100 रुपये, कहीं किसी गांव से 200 रुपये, तागड़ी 100 रुपये, दली 100 रुपये, जिसके कारण उसको 100 रुपये ऐसे चंदा जा रहा है। सरकार ये ना माने कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, हमारे गांव से अभी चंदा जाएगा, चंदा जा भी चुका है और भी जाएगा, खाना भी जाएगा, दूध भी जाएगा, हर गांव ऐसा ही कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वो छोटे किसान नहीं है, बल्कि वो बड़े किसान हैं जिनकी खेती है और वो बिजनेसेस कर रहे हैं। छोटे किसान को तो इस कानून से फायदा है और बड़े किसान को नुकसान है, इसलिए ही बड़ा किसान इतना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, किसान जीन्स पहन ले, किसान पिज़्ज़ा खा ले, किसान कोल्ड ड्रिंक पी ले, किसान हलवा खा ले, गाजर, इस सरकार को परेशानी हो जाती है। किसान क्यों है, ये जीन्स ये जूते ये क्यों किसान क्यों पहन रहे हैं? किसान तो फटे कुर्ते पहने, किसान तो ऐसा मतलब मैले कपड़े में रहे, किसान तो मतलब दुर्दशा देखना चाहते हैं किसान की। हम आज संपन्न हैं, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रखा था, हम फसल बेचते थे, हम समृद्ध हैं। इन्होंने बिहार में लागू किया था, आज बिहार की हालत देख लो, मंडी 2% MSP पे खरीद होती है। यहीं ऐसे हरियाणा और पंजाब में हो जाएगा, हम क्या करेंगे? हम भी बिहार की तरह फिर बेरोजगार और ऐसे घूमते फिरेंगे प्रदेशों में। कुछ लोगों का कहना है कि किसान इस मांग पे क्यों अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापिस हो, या तो फिर किसान एक जो कृषि कानून में उन्हें कुछ अभी गलत लगता है उसको हटाने की कुछ अमेंडमेंट की मांग करें। देखिए, अमेंडमेंट की भी बात आपकी ठीक है। सरकार पहली बात तो MSP नहीं दे रही, अमेंडमेंट से होगा क्या? वही 2 अंबानी अडानी जिन्होंने अभी कैथल में, नरवाना में, जींद में, अभी करनाल में, सभी जगह अपने प्लांट लगा दिए हैं। सरकार तो मुसीबत में फंस गई है। तो मोदी जी पहले कहता था मैं तो चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक तो 2 ही हैं और वो ही रह गए। उन्होंने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, मोदी ने उनका पैसा तो इन्वेस्ट करवा दिया, लेकिन अब मजबूरी है कि ना वो पीछे हट रहे ना किसान पीछे हट रहे। चौकीदार तो फंस चुका है, चौकीदार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। वो कोऑपरेटिव घरानों का उन पे प्रेशर है कि हमने तो पैसा लगा दिया। उन्होंने FCI को इतने कर्ज में डुबो दिया कि आने वाले समय में जैसे रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या करेंगे? FCI की बोली लगवा देंगे। LIC तक बेच दी इस सरकार ने। तो किया क्या है? एक फ़ायदा तो बता दें। या क्या बस गाय, हिंदू, मुस्लिम, जात पात ये इन्हीं में रहना क्या? इन्हीं में रहना क्या? ये चाहती क्या या सरकार? हमें समझ में नहीं। अर्थव्यवस्था हमारी नेगेटिव में है, ग्रोथ रेट हमारी नेगेटिव में है, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ज़ीरो है, समझ में नहीं आ रहा। 3 मिलियन करेंगे, 4 मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ऐसे करते रहते, काम धरातल पे कुछ होता ही नहीं। विदेशों में रहते हैं, विदेशों में खाते हैं। अगर अब भी 26 जनवरी तक भी किसानों की बात जो सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? देखिए, हम शांतिपुरी जो हमारी 40 सदस्यीय कमेटी है, जो फैसला लेगी हमें सर्वमान्य होगा। जो जैसा आदेश आएगा हम वैसा ही मानेंगे। ना हम कोई उपद्रव करने जा रहे, ना हम कोई सरकार को, हम तो अपना प्रदर्शन करने जा रहे। जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, जो हमें लोकतांत्रिक संसद ने दिया है, संविधान ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी हम नहीं रोके। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम टिप्पणी नहीं करेंगे परेड पे, तो प्रशासनिक काम है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ युवा किसान कुलदीप, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से किसान क्यों इस कानून को काला कानून करार दे रहे हैं और आगे किसानों का क्या कुछ कदम रहने वाला है। अब देखते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली में आखिर क्या कुछ नई तस्वीर नजर आती है। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।